चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वायनाड में लैंडस्लाइड से अब तक 243 मौतें, 240 अभी भी हैं लापता। अमित शाह बोले केरल को एक हफ्ते पहले अलर्ट किया था, राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जी हां दोस्तों, केरल की वायनाड में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 243 हो गई। 130 लोग अस्पताल में हैं जबकि 240 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। वहीं दोस्तों लैंडस्लाइड सोमवार देर रात 2 बजे से 4 बजे के करीब मुंडकई, चूरमाला, अंटामाला और नूलमुझा गांव में हुई थी। इनमें घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां बह गई। आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई है। दोस्तों देर रात तक 1000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। 3000 लोगों को राहत शिविर में भेजा गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सेंट्रल ट्रेड यूनियन सरकार के बजट के खिलाफ खोलेगी मोर्चा। भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह पर होगा विरोध का शंखनाद। जी हां दोस्तों, वित्त वर्ष 2024-25 के बजट से निराश सेंट्रल ट्रेड यूनियन 9 अगस्त 2024 को पूरे देश में एनडीए सरकार के बजट के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। 10 ट्रेड यूनियनों के ज्वाइंट प्लेटफॉर्म सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने यह प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। सीटू ने बयान जारी कर वित्त वर्ष 2024-25 के बजट का विरोध करते हुए कहा कि यह विश्वासघात है और जरूरी आर्थिक मुद्दों को दबाने की कोशिश की गई है और केवल कॉर्पोरेट्स का ध्यान रखा गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पूजा खेड़कर अब आईएएस ऑफिसर नहीं, यूपीएससी ने सिलेक्शन रद्द किया, कोई एग्जाम भी नहीं दे पाएंगी, पहचान बदलकर परीक्षा दी थी। जी हां दोस्तों, ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर अब अफसर नहीं रहेगी। यूपीएससी ने बुधवार 31 जुलाई को उनका सिलेक्शन रद्द कर दिया और कहा कि वह भविष्य में भी यूपीएससी का कोई एग्जाम नहीं दे पाएंगी। पूजा पर उम्र, माता पिता की गलत जानकारी, पहचान बदलकर तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने का आरोप था। यूपीएससी ने दस्तावेजों की जांच के बाद पूजा को सीएसई 2022 नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी बोले अनुराग ने गाली दी, उनसे माफी नहीं चाहिए। ठाकुर ने कहा था जिसकी जाति का पता नहीं वे जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, संसद सत्र के 7वें दिन मंगलवार 30 जुलाई को अग्निवीर और जाति जनगणना पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, राहुल गांधी और अखिलेश यादव भिड़ गए। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि आपके बोलने के लिए पर्ची आती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती। ठाकुर ने फिर कहा कि आजकल कुछ लोगों पर जाति जनगणना का भूत सवार है, जिसको जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना कराना चाहते हैं। इस पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने अनुराग ठाकुर पर गाली देने का आरोप लगाया। अखिलेश भी बोले कोई किसी की जाति कैसे पूछ सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नरेंद्र मोदी ने लिखा अनुराग ठाकुर की लोकसभा स्पीच जरूर सुने। कांग्रेस बोली प्रधानमंत्री ने संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन किया, यह बेहद अपमानजनक और असंवेदनशील टिप्पणी है। जी हां दोस्तों, संसद का मानसून सत्र चल रहा है। अनुराग ठाकुर के बजट पर दिए गए भाषण पर विवाद हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक्स पर लिखा कि अनुराग ठाकुर की लोकसभा में दी गई स्पीच जरूर सुने, इसमें तथ्यों और हास्य का परफेक्ट मिक्स है। यह भाषण इंडी गठबंधन की गंदी राजनीति को उजागर करता है। मोदी के इस बयान को कांग्रेस ने संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन, बेहद अपमानजनक और असंवैधानिक टिप्पणी करार दिया। कांग्रेस ने यह भी कहा कि अनुराग ठाकुर का भाषण दलितों, आदिवासियों और पिछड़ा वर्ग को नीचा दिखाता है। अनुराग ठाकुर ने 30 जुलाई को लोकसभा में कहा था कि उनकी जाति का पता नहीं और वे जाति जनगणना की बातें करते हैं। अनुराग ने अपने बयान में किसी का नाम नहीं लिया था। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि अनुराग ने राहुल गांधी के लिए ऐसा कहा। बयान को लोकसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ब्रिटेन में इस्लामी प्रचारक अंजुम चौधरी को उम्र कैद, आतंकी संगठन चलाने का दोषी पाया गया। अमेरिका पर 9/11 हमले की तारीफ की थी। जी दोस्तों, ब्रिटेन में इस्लामी कट्टरपंथी नेता अंजुम चौधरी को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई है। वोल्विच क्राउन कोर्ट ने बीते सप्ताह अंजुम चौधरी को नफरती भाषणों के जरिए लोगों को उकसाने और आतंकी संगठन अल मुहाजिरून ALM को चलाने के लिए दोषी पाया था। ब्रिटेन अदालत ने कहा कि अंजुम चौधरी एक आतंकी संगठन चलाता है जिसका मकसद हिंसक तरीकों से शरिया कानून को पूरी दुनिया में फैलाना है। अल मुहाजिरून को 1 दशक पहले ही ब्रिटेन में बैन कर दिया गया था। इसके बावजूद वह अलग अलग नामों से इस संगठन को चला रहा था। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुम जब तक 85 साल का नहीं हो जाता तब तक उसे जेल में ही रहना होगा। इसका मतलब है कि 57 साल के अंजुम को 28 साल तक जेल की सजा काटनी होगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
अमृतपाल की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। केंद्र व पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। 28 अगस्त को होगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, खडूर साहिब से सांसद और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने उन पर लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA की अवधि बढ़ाए जाने को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि सांसद पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA लगाना गलत है। इस मामले की आज अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में केंद्र और पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को तय की गई है। हालांकि दोस्तों, पिछली सुनवाई की शुरुआत में सरकारी वकील ने उनकी याचिकाओं में तकनीकी खामियों की बात उठाई थी। उन्होंने कहा था कि उनके घर का पता और उनके माता पिता की उम्र सही नहीं है। इसके बाद उनके वकील ने इसमें संशोधन के लिए समय मांगा था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। संसद में खड़गे का गला भर आया, बोले ऐसे माहौल में जीना नहीं चाहता। भाजपा सांसद ने एक दिन पहले परिवारवाद का आरोप लगाया था। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को संसद की कार्यवाही शुरू होते ही अपने ऊपर लगाए गए परिवारवाद के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि कल मैं यहां लास्ट मूवमेंट में नहीं था। उस समय माननीय सदस्य घनश्याम तिवारी ने सदन में एक समस्या उठाई। उनके मन में क्या था पता नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राजनीति में मेरा पहला जनरेशन है, परिवार में कोई और नहीं था। पिताजी ने ही मुझे पाला पोसा, मैं उनके आशीर्वाद से ही यहां तक पहुंचा। यह कहते हुए खड़गे ने अपने पिता के बारे में कहा कि वे 95 नहीं 85 की उम्र में गुजर गए। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने उनसे कहा कि मैं चाहता हूं कि 95 से भी आप आगे जाएं। इसी पर खड़गे ने भावुक होते हुए कहा कि मैं इस माहौल में ज्यादा जीना नहीं चाहता। उनका गला भर आया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। घर आए मेहमान की हत्या के बाद बदले की आग में जल रहा ईरान, मुख्य मस्जिद पर लगाया लाल झंडा। जी हां दोस्तों, हमास के प्रमुख इस्माइल हनीयेही की हत्या के बाद ईरान के कौम में प्रमुख जामकरन मस्जिद के गुम्बद पर लाल झंडा लगाया गया है। यह लाल झंडा बदला लेने का एक प्रतीक माना जाता है, जो आगे बढ़ते तनाव और इसराइल के खिलाफ संभावित जवाबी हमले का संकेत हो सकता है। इस्माइल हनीयेही नए राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के शपथ ग्रहण समारोह के लिए ईरान में थे। हत्या के कुछ समय पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खोमेनी के साथ उनकी मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई थी। खोमेनी मीडिया की तरफ से एक वीडियो भी शेयर किया गया था, जिसमें हानिये सुप्रीम लीडर से मिल रहे हैं, उनसे गले लग रहे हैं। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC की तरफ से एक और बयान जारी किया गया, जिसमें हानिये की हत्या की निंदा की गई। ईरानी सेना ने हमास चीफ की हत्या को आपराधिक और कायरतापूर्ण करार दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। वायनाड लैंडस्लाइड पर पिनराई विजयन ने अमित शाह पर किया पलटवार, कहा आप दूसरे पर दोष नहीं मढ़ सकते। जी हां दोस्तों, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि राज्य सरकार को बाढ़ और भूस्खलन के बारे में पहले से ही आगाह कर दिया गया था। बुधवार को तिरुवनंतपुरम में मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को यह समझना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित गंभीर मुद्दे हैं। क्या अतीत में हमने ऐसी अत्यंत वर्षा देखी है जैसी हम अभी देख रहे हैं? हमें जलवायु परिवर्तन पर काम करने की आवश्यकता है। जब ऐसा कुछ होता है तो आप दूसरों पर दोष मढ़कर जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। जैसा कि मैंने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह दोषारोपण का समय है। पिनराई विजयन राज्यसभा में अमित शाह के बयान का जवाब दे रहे थे, जिसमें गृह मंत्री ने कहा था कि 23 जुलाई को केरल सरकार को चेतावनी दी गई थी। अमित शाह ने कहा था कि केरल ने 2014 के पूर्व वार्निंग सिस्टम विकसित करने के लिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि 23 जुलाई को केंद्र ने घटना से 7 दिन पहले केरल सरकार को पूर्व चेतावनी दी थी और फिर 24 और 25 जुलाई को हमने उन्हें फिर से चेतावनी दी। 26 जुलाई को चेतावनी दी थी कि 20 सेमी से अधिक भारी वर्षा की संभावना है और भूस्खलन भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। हाईकोर्ट बोला दिल्ली कोचिंग हादसा अफसरों की मिलीभगत से हुआ, इनसे पूछो नाली कहां है, नहीं बता पाएंगे, ये ऐसी ऑफिस से बाहर नहीं निकलते। जी हां दोस्तों, दिल्ली के राव IAS कोचिंग के बेसमेंट में स्थित लाइब्रेरी में पानी भरने से 27 जुलाई को 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी। कुटुंब ट्रस्ट की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव की बेंच ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली MCD को जमकर फटकार लगाई। बेंच ने कहा कि इस तरह की घटनाएं सिस्टम की नाकामी है। ये सब अफसरों की मिलीभगत से हुआ है, सभी ब्लेम गेम खेल रहे हैं, किसी एक की जिम्मेदारी तय करनी होगी। MCD अधिकारियों से पूछो कि नाली कहां है तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वे अपने ऐसी ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलते हैं। जूनियर अफसरों को सस्पेंड करके कुछ नहीं होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। देश का मानसून ट्रेकर दिल्ली NCR में तेज बारिश से 10 फ्लाइट डाइवर्ट, सड़कों पर जलभराव से जाम, झारखंड में बिजली गिरने से 10 की हुई मौत। जी हां दोस्तों, देश के मध्य, पश्चिम और दक्षिणी राज्यों में मानसून जमकर सक्रिय है। मौसम विभाग IMD ने बुधवार को 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। दिल्ली NCR में बुधवार शाम को जोरदार बारिश हुई। राजधानी दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद के कई इलाकों में पानी भर गया। दिल्ली आने वाली 10 फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया। उधर दोस्तों, यूपी में कई जिलों में आज भारी बारिश
बारिश हुई। लखनऊ में विधानसभा भवन की छत से पानी टपकने लगा। विधानसभा परिसर में भी पानी भर गया। इस वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ को दूसरे रास्तों से निकलना पड़ा। उधर दोस्तों झारखंड में बिजली गिरने से मंगलवार को 10 लोगों की मौत हो गई। वहीं मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री के 38 दिन में ही सीजन की आधी यानी कि 50% बारिश हो गई। प्रदेश में एक और स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो रहा है, जिसके असर से बुधवार से एक बार फिर झमाझम बारिश हो सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। यूपीएससी की नई चेयरमैन बनी प्रीति सूदन। मनोज सैनी के इस्तीफे के बाद हुई नियुक्ति। रक्षा मंत्रालय समेत कई विभागों में 37 साल का है अनुभव। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने 30 जुलाई यानी कि मंगलवार को प्रीति सूदन को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का चेयरमैन नियुक्त कर दिया। 1983 बैच की आईएएस अधिकारी प्रीति सूदन पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव है। वे 1 अगस्त को पदभार संभालेंगी। दोस्तों आंध्र प्रदेश केंद्र की अधिकारी सूदन ने महिला एवं बाल विकास, रक्षा मंत्रालय और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव के रूप में भी काम किया है।